कि बच्चों की समय रहते हुए हाइट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे उतना सारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। तो इसमें हम योगा बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है हाइट को इम्प्रूव करने के लिए, बट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही हो पाता है वो, क्योंकि तो हम कुछ योगासना की चर्चा करेंगे जो बच्चे जो है 12 साल से लेके और 16-17 साल तक की एक ग्रुप वाले कर सकते हैं, 18 तक भी कर सकते हैं, और उनका अभ्यास भी हो जाएगा जो कि वो पूरे लाइफ लॉन्ग कर पाएंगे। इसमें टोटल 8 से 9 आसन होंगे, कुछ खड़े होके, कुछ बैठ के, कुछ लेट के। तो मैं अभी आपको वो सब करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको खड़े होके करने वाले आसन जो है दिखाएंगे। इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों को करीब 1 से 1.5 मीटर अपने कंधे की चौड़ाई से लगभग डबल दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, और इसको खोलने के बाद बहुत आसान है, ये त्रिकोणासना है, जिसको आपने सांस छोड़ते हुए एक हाथ को आप नीचे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को आप ऊपर सीधा करेंगे। इसको इस तरह से इस हाथ को आप सीधा ले जा रहे हैं और ये हाथ ऊपर करके आप इसको इस तरह से देख रहे होंगे। होल्ड करें जितना होल्ड कर सकें और सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इसी तरह से आप दूसरे साइड में करेंगे, लेफ़्ट साइड में। और इसके बाद हम बात करेंगे पार्श्व कोणासना की। इसमें क्या करना है आपको, ये पैर आपका सीधा रहेगा लेफ़्ट वाला, राइट वाले को आप आगे मोड़ लेंगे और इसको 90 डिग्री लेके जाएंगे, और इसके बाद उसी साइड वाले हाथ को, राइट वाले हैंड को आप पूरा नीचे लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर आप लेफ़्ट हैंड को ऊपर ले जाके इस हाथ की तरफ देखना है आपको। पूरा लेफ़्ट वाला लेग पूरा सीधा रहेगा और आपकी नज़र हथेली की तरफ रहेगी। होल्ड करें जितना होल्ड कर सकें और फिर इनहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे। इसी तरह से आप लेफ़्ट में रिपीट करेंगे। ये 2 हो गए आपके पैर फैला के। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 हैं आपके स्टैंडिंग पोस्चर में करनी है आप बच्चों को, वो है पहले ताड़ासना बताऊंगा, उसके बाद पाद हस्तासना। ताड़ासना में आपने क्या करना है, दोनों पैर आप आपस में जोड़ लेंगे, 1 अंगुल का गैप पंजों में, और दोनों हाथों को सीधा उठाते हुए पाम आप और दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, और इस तरह से दोनों हाथों को लॉक करके दोनों हाथ पूरा खींचना है। पूरे शरीर को आपने पंजों के ऊपर, काफ, थाई, बटक एंड अपर पोर्शन पूरा खींचना है। जितना खींच सके उतना पूरा खींच के होल्ड करना है। इस तरह से 5 से 10 जो है चक्र कर किए जा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप दोनों हाथों को नीचे ले आए। ये हो गया ताड़ासना। फिर इसी में एक है पाद हस्तासना, जो कि बहुत ही लाभदायक है। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पाम आप, और दोनों हाथ हथेलियाँ सामने करते हुए पहले आप बाइसेप्स, हेड एक ही लाइन में रहेगा। सांस लेते हुए आप पीछे जाएंगे, और इसके बाद सांस छोड़ते हुए आप एकदम, शुरू में बच्चों से पूरा नहीं होगा, जितना जा सकते हैं उतना जाएं, लेकिन मैं पूरा पोस्चर, अंतिम पोस्चर दिखाऊंगा। यहाँ दोनों हथेलियाँ 10-20 उंगलियाँ आपकी एक लाइन में रहेंगी इस तरह से। ये कंप्लीट पोस्चर है, और हेड आपका पूरा नी पर जाएगा इस तरह से। ये 15 से 20 बार धीरे धीरे बढ़ा के इनको 20 से 25 बार किया सकता है, और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे इसमें होल्ड भी किए जा सकते हैं 3 स्टेज पर, और वापस आ जाएंगे, और दोनों पाम अप, पाम डाउन, और इस तरह से ये हमारा हो गया पाद हस्तासना। ये 4 जो है आसन जो कि आपकी स्टैंडिंग पोस्चर में की जा सकती हैं, और इनको निरंतर अभ्यास से जरूर लाभ मिलेगा बच्चों को। अब हम आपको दिखाने वाले हैं पर्वतासन और चक्रासना। ये दोनों भी बच्चों की हाइट को इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायक है। पर्वतासन बहुत आसान है। इसमें भी आपने क्या करना है, इस तरह से घुटने के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ आपके सामने रहेंगे, और घुटनों को उठाते हुए दोनों पंजे आपके हील ज़मीन पर रहना है। ये ध्यान रखना है इसमें कि हील आपके ज़मीन पर रहेंगे, हेड एंड बाइसेप्स दोनों एक लाइन में रहेंगे, और इस तरह से आपने, ये पर्वतासन है, पैर इसमें दोनों सीधे, हील ज़मीन पर। पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्चर प्रॉपर बनाएंगे तभी उसका लाभ होगा। अगर पोस्चर नहीं होगा तो लाभ उतना नहीं मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे फिर दोनों घुटनों को नीचे ले आएंगे, एंड यू कैन ब्रिंग योर हैंड बैक, और वापस इसके बाद आ जाएंगे आप। इसके बाद अगला इसी सीरीज में है आपका चक्रासन, जो कि आसान है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, बट क्योंकि बच्चे कुछ करते नहीं हैं तो बॉडी स्टिफ हो जाता है, तो लेकिन फिर भी इस तरह से सीधे लेट जाएंगे, और
पहले राइट वाला पैर आप बटक के पास लेके आएंगे, इसके बाद लेफ़्ट वाला पैर लाएंगे, फिर राइट वाला हैंड आप कान के पास, लेफ़्ट वाला, और पहले आपको सांस लेते हुए अपर पोर्शन को उठाना है इस तरह से, और इसके बाद कंधे से पूरा ये इस तरह से आपने पूरा, ये है पूर्ण चक्रासना। और फिर वापस पहले कंधे आपके आएंगे ज़मीन पर, फिर आपका abdominal एरिया, एंड देन ब्रिंग योर बोथ हैंड बैक, रिलीज योर लेफ्ट लेग एंड राइट लेग। इस तरह से ये आपका हुआ चक्रासन। अब हम आपको जो है भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन करके दिखाएंगे, जो कि जो है बच्चों की हाइट में बहुत फ़ायदेमंद है। लेफ़्ट राइट टर्न करके पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से, और दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर करके आराम मुद्रा में आ जाएंगे। इसके बाद राइट हैंड को आप पीछे लेके जाएंगे इस तरह से लास्ट रिब के पास, और लेफ़्ट को भी लास्ट रिब के पास लेके जाएंगे, और दोनों पंजे फ्लैट करेंगे। चिन आपका ग्राउंड पर होगा इसमें, और इसके बाद सांस लेते हुए ऊपर जाना है, और हथेलियों पर सपोर्ट ज़्यादा जोर नहीं देना है। ब्रीथ इन एंड टेक योर अपर बॉडी अप, होल्ड एज मच एज पॉसिबल, एंड हियर यू सी विदाउट सपोर्ट निरंतर अभ्यास करने से आ जाएगा। और एक्सेल करते हुए चिन आपका ग्राउंड पे आ जाएगा। यू कैन रिलीज योर हैंड एंड देन आराम मुद्रा। इस तरह से इसका भी 5 से 10 बार रोजाना अभ्यास किया जा सकता है। अगला मैं दिखाऊंगा सिटिंग पोस्चर में पश्चिमोत्तासन। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ये हाइट में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें आप दोनों पैर फैला के बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, बाइसेप्स कान के पीछे, और दोनों पाम आपका फ्रंट फेसिंग होगा, और सांस छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। शुरू में हो सकता है बच्चे पूरी अवस्था में ना कर पाएँ, तो अगर अंगूठे तक नहीं जा रहा है तो एंकल तक ले आएँ, काफ तक ले आएँ, जितना जा रहा है, लेकिन पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक जा रहा है वहाँ ले जाके एल्बो ज़मीन पे आएंगे और हेड आपका नी पर जाएगा। तो मैं कंप्लीट पोजीशन दिखाऊंगा। आपने अंगूठा पकड़ा और इस तरह से धीरे धीरे बॉडी को शिथिल करना है, पीछे मांसपेशियों पे जोर नहीं देना है। शिथिल करते हुए एल्बोज आपके ज़मीन पर आ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका हेड जो है वो घुटने पर, और यहाँ होल्ड करें नॉर्मल ब्रीथ करते हुए जितना होल्ड कर सकें, और धीरे धीरे फिर से हाथ सीधे करते हुए बाइसेप्स हेड एक लाइन में, और ऊपर इस तरह से आप हाथों को लाके रिलीज योर हैंड एंड नॉर्मल ब्रीथिंग।